कर्म टूट जाता है। आओ गुरु जी, पत्थर की राधा प्यारी, आइए सुनिए। आइए कौन कौन सुनना चाहेंगे? पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी। अच्छा, यहाँ किस किसने लड्डू गोपाल अपने अपने घर पर रखे? सबने रखे। एक बार प्रेम से कह दो, वृंदावन बिहारी लाल की, लड्डू गोपाल की, राधा रानी सरकार की। आइए मेरी तरफ से एक रचना और सुनिए, उसके बाद में अगर समय मिला तो बेटियों के लिए सुना के जाएंगे। आइए सुनिए। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसते पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नारी हिल्या, पग से श्री राम ने नारी, पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी। इन लाइनों में पत्थर शब्द कितनी बार आता है, बड़े ध्यान से सुनना, और जो सही बताएगा उसे मैया के दरबार से खजाना मिलेगा। उठाए दोनों बधाई और ताली बजा करके। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के पत्थर से पत्थर पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नारी हिल्या, पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी। कितनी बार आया? अच्छा एक बार और सुने, 8 बार। चलो एक बार और सुनो, आओ जी। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसते पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नारी हिल्या, पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी। कितनी बार? अगर थोड़ी देर और करते रहे तो भाई साहब ये आपस में गुथ भी पड़ सके। चलो लास्ट बार और सुनिए। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसते पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नारी हिल्या, पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी। कितनी बार? आप दिल से बताओ कितनी बार? मोदी मोदी 8 बार, 8 बार, 7 बार। बेटी अगर ध्यान से सुना जाए, कथा भजन, अरे सुन तो जा, तेरे बड़ी राड़ करवाई यहाँ। आइए चलो एक बार और सुनो, लास्ट बार, और बड़े ध्यान से। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसते पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नारी हिल्या, पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी। अब बताओ, देख रहे हो भाई साहब जी? ना तू 10 रुपए दे दे, इससे बाद में लगाइए। अब सुनो, पत्थर शब्द जो आया, जो 6 बार बता रहे हाथ ऊपर करना, अब हाथ नीचे करो। जो 7 बार बता रहे वो हाथ ऊपर कीजिए, अब नीचे करो। जो 8 बार बता रहे वो हाथ ऊपर कीजिए। तूने बता रही? मैं बता रही। आप देख कितने नीचे पे। अब सुनो, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अर्थ ले ले ना हो गई गड़बड़। भगवान कसम ऐसे हंसी मजाक में मेरा भाई साहब नू पकड़ ले, नू और नू पकड़ते
पब्लिक सोचा भी जो स्टाइल कर रही यार नू ना पता मेरी जान को बात बीच रही वहां देखना पड़ा है ये कभी। अब सुनो पत्थर शब्द जो आया बेटे कितनी बार आया? ये वैसे भी सूंड का हाथी है कुछ आपको पता है ही नहीं। पत्थर शब्द जो आया वो 6 बार आया। अब देखो आपस में लोग करेंगे मैंने बता रही सही मारे दूसरे बड़ी ऐसा तो देख बबीता को कविता को मार रही है और बबीता कविता की बात में सुना के जाएंगे तुम्हें मेरी याद आ गई कैसे नाम लेती याद आई है भगवान कसम। और ये जो बाहुबली बुढ़िया बैठी अम्मा बैठी जैसे 2-3 और बैठी है बाहुबली सी भगवान कसम और तुम आस्ता आस्ता पेड़ दुख लगेगा तुम्हारा। सुनो पहले पत्थर शब्द जो आया वो 6 बार आया और कैसे आया सुनिए। पत्थर की राधा प्यारी पत्थर के कृष्ण मुरारी पत्थर से पत्थर घिसते पैदा होती चिंगारी पत्थर की नारी अहिल्या पग से श्री राम ने तारी पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी। कितनी बार? गलत तो नहीं? जोक जोड़ लो हिसाब। गलत तो नहीं कह रहे? कहीं भी कोई भी पूछे बेझिझक होकर के विश्वास के साथ बताना पत्थर शब्द जो आया वो कितनी बार आया। उठाओ भगवान श्याम के लिए हाथ और किसी का हाथ नीचे ना पाए यह कविता हाथ ऊपर ना करे उठा दो हाथ और ताली बजा के 1 2 3 पत्थर की राधा प्यारे पत्थर के कृष्ण मुरारी पत्थर से पत्थर गिरते पैदा होती चिंगारी 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 होती चिंगारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा लगा? दिल से मेहनत की मैंने क्योंकि जहां बेटा ले लेना पैसे दीदी से 1 सेकंड गुरुजी लोकारिया आंटी आइएगा
आइए जी, राम राम जी। अरे बड़े से पर्दा ना करना चाहिए, तो हंसो। कौन सी लाल चोल वाली? ला पैसे दे, लाओ। अच्छा तुम्हारा आधार कार्ड है। अच्छा जब नेटवर्क इधर से इधर पहुंच रहे हैं। आइए एक बार प्रेम से कह दो सच्ची दरबार की। अगर समय हो तो एक रचना बेटे के लिए सुना दूं। ये बटवा तो इतना मोटा नहीं रखा। चलिए क्योंकि समय बहुत हो चुका है, झांकी भी तैयार है। अगर इजाजत हो तो सुनाओ, हालांकि टाइम नहीं है। बैठो 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 बाबूजी बैठो। आइए इजाजत। देखिए आज की तारीख में बेटों से कम नहीं है बेटियां। पढ़ाते हैं बेटों को तो पढ़ जाती हैं बेटियां, और पालते हैं बेटों को तो पल जाती हैं बेटियां। क्योंकि सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है बेटों पर। सबसे ज्यादा ख्याल, सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है बेटों पर। बेटी का धन ऐसा होता है, माँ बाप की आंखों के सामने ही, माँ बाप की आंखों के सामने यूं ही बड़ा हो जाता है। बेटी का पता भी नहीं चलता और बेटी के नसीब का यूं ही जुड़ जाता है। अगर माँ बाप की शादी में, माँ बाप की हैसियत में अगर बेटी की शादी 5 साल 5 लाख या 10 लाख की हैसियत होती है तो कुदरती बात है बेटी के नसीब से 1 लाख 2 लाख तो फालतू यूं ही जुड़ जाते हैं। ये बेटी की आएगा एक रचना मेरी तरफ से बेटियों के लिए। आपने बहुत सुना है बेटियां क्यों पराई है, लेकिन मुझे ये रचना बहुत अच्छी लगती है। आइए इजाजत हो तो सुनाओ। आइए सुनेगा। कि बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो बेटी क्या संतान नहीं। शब्द अच्छे लगे तो एक बार जोरदार ताली, उसके बाद में आशीर्वाद देना चाहे मत देना। ये दीपांशु जी आप ही हो? आइए सुनिए, एक एक शब्द एक एक लाइन सुनिएगा। आइए गुरु जी। मैं हूं कि बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो बेटी का संतान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में। ऐसे ऐसे परिवार जब बेटा जन्म लेता है तो बड़ी बड़ी खुशियां मनाते हैं। ऐसे ऐसे परिवार जब बेटा जन्म लेता है तो बड़ी बड़ी खुशियां मनाई जाती है। लेकिन ऐसे
परिवार है, जब बेटी जन्म लेती है तो बेटों से ज्यादा खुशियां मनाते हैं। आइए सुनिएगा। बेटा बेटा क्या लेकर के आया, जो बेटी ना चाहिए है, बेटी बिन भाई की सूखी रहती कलाई है, सूखी रहती कलाई है, सूखी रहती कलाई है। अच्छा बंधन भैया तोज का, अच्छा बंधन भैया तोज का, तुमको बिल्कुल नहीं या बांधो ये तो बता दो, बेटी का सच्चाई या बांधो ये तो बता दो, बेटी का सच्चाई नहीं मेरा सम्मान जगत में। देखिए आप सभी के आशीर्वाद से मेरी भी एक छोटी सी बिटिया है, 17 साल की मेरी बिटिया, 19 साल का मेरा बेटा, मेरी भी छोटी सी फैमिली। एक बार मेरी छोटी सी फैमिली के लिए जोरदार ताली से आशीर्वाद दे दीजिए। सबसे ज्यादा लाडली बेटी पिता की होती है, सबसे ज्यादा लाडली बेटी पिता की होती है। सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा ख्याल बेटी रखती है अपने पिता का। पिता कहीं बाहर से आए, बेटों को भी आवाज लगाते हैं, बेटों से भी काम के लिए, बेटे भी चिंता करते हैं पिता की। लेकिन ये कुदरती बात है, कहीं पिता कहीं बाहर से आते हैं तो सबसे पहले बेटी को ही आवाज लगाते हैं। अगर कोई काम की भी बात होती है तो इतना जल्दी से, बेटे 2 मिनट के लिए बस, अब वो मूड नहीं है जो मूड तुम समझना चाह रहे हो। क्योंकि अगर पति अपनी पत्नी से कुछ कहना चाहे तो इशारे से नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा सा इशारा बेटी की तरफ करके वो अपने मन की बात अपनी बेटी से कहते हैं। ये सच्चाई है। अगर हम सेवा करके जाते हैं तो सबसे ज्यादा ख्याल मेरी बेटी मेरा रखती है, लेकिन बेटा भी रखता है। कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं, ज्यादा भी नहीं तो 5-6 साल बाद तो बेटी के हाथ पीले करने ही करने। कैसी रीति रिवाज, कैसे कैसी परंपराएं, जिस परिवार को हम जानते भी नहीं, जिस परिवार को हमने कभी देखा भी नहीं, उस परिवार के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे देते हैं। कैसे रीति रिवाज है। अगर बेटी खुश है तो माँ बाप कहते हैं हमने बेटी के लिए कितना अच्छा घर ढूंढा है, और बेटी जरा सी दुखी हुई तो बेटी का नसीब। बेटा बेटा साथ छोड़ भी देगा, बेटा साथ छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। बेटा घर से बेटी तो फूल से नाता जोड़ेगी, फूल से नाता जोड़ेगा, तो फूल में नाता जोड़ेगा। बेटा साथ छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। बेटा घर से बेटी तो फूल से नाता जोड़ेगी, फूल से नाता जोड़ेगी, फूल से नाता जोड़ेगी। बेटी 2-2 किलो की लाज रखती है, लेकिन जितना मैंने सुना है, बाबूजी, त्यागी जी 2 मिनट के लिए बस, किस बैठ जाओ, सुनने दो इनको। क्या कह रहे थे हम?
हाँ जी, बेटी 2-2 किलो की लाज रखती है, लेकिन मेरा अपना मानना है, बड़े बैठे हैं, बहुत सालों के बाद उस्तादों की सेवा में, उस्तादों की शरण में, मैया के चरणों में सेवा करने का अवसर मिला है। मेरा अपना मानना है, बेटी 2-2 किलो की लाज नहीं, बेटी 3-3 किलो की लाज रखती है। वो कैसे? एक तो मायके वालों की और एक नाना नानी की। मेरा अपना मानना आइएगा। और बेटा 1 कुल की लाज रखता है, और रखे ना भी रखे, ऐसे भी बेटे होते, बेटी भी होती है। इनकी गलती क्या बताया कि 4-5 जने थोड़ा रंग कह रहे। आइए सुनिए। बेटा साथ तो छोड़ भी देगा, बेटे साथ ना छोड़ेगी, बेटा घर से बेटी तो कुल से नाता जोड़ेगी, तुझसे नाता जोड़ेगी, तो तुझसे नाता जोड़ेगी। आज कन्यादान से बढ़कर जग में, कन्यादान से बढ़कर जग में दूजा कोई दान नहीं। दुनिया वालों ये बता दो, बेटी का संतान नहीं। दुनिया वालों ये बता दो, बेटी का संतान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो। एक बात और सुनिएगा, इस रचना को उन परिवारों के ऊपर लिखा है जो परिवार बेटों में और बेटियों में फर्क समझते हैं, जबकि बेटों में और बेटियों में कोई फर्क क्यों नहीं होता। आज की तारीख में बेटों से कम नहीं है बेटियां। जिनके बेटे नहीं होते वो अपनी बेटियों को बेटों की तरह पालते हैं। आपने अपनी आंखों से देखा होगा, आपने भी ऐसे ऐसे परिवार देखे होंगे जिस घर में बेटे नहीं होते, उस घर में बेटियां होती तो बेटों से ज्यादा नाम रोशन करती है। अभी आपने ज्यादा दूर की बात नहीं बताते, अपने मेरठ शहर की बात बताते। किस परिवार से था वो जो ASI बना था? पेपर में आई थी, वो बिल्कुल गरीब परिवार का बच्चा था। क्योंकि समय का कोई पता नहीं है, अगर बच्चा मेहनत अच्छी करता है तो परिवार क्या पूरे खानदान का नाम रोशन कर देता है। आइए सुनेगा। बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा ना कोई छोटा है, दोनों में जो दोनों में फर्क करे। बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा ना कोई छोटा है, दोनों में फर्क करे। वो नीयत का खोटा है, वो नीयत का खोटा है, वो नीयत का खोटा है। उन नीयत के खोटों को, उन नीयत के खोटों को कहना तुम इंसान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो, दुनिया वालों ये तो बता दो, दुनिया वालों ये तो बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। आइएगा, अपनी वाणी को यही विराम देते हैं, जो कि गाने से कभी पेट नहीं भरता। पेट भरेगा तो भोजन से भरेगा। अगर हम 1 घंटा भी गाते रहे तो आप उठने वाले नहीं, ये मुझे पता है, पूरे जिद के पक्के हो। लाओ, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल भैया, कम से कम निकाले तो सही पैसे। आइए लाओ जी, अरे पैसे ले ले बहन, 10 रुपये रख रखे हैं तुमने। हाँ आइए गुरु जी, आइए, अरे कहाँ, आइए, बस बस झांकी तैयार है। मुझे तुम्हारी जेब में 17 चुरा रहा है, कभी चुरा रहे हो जेब में से। आइएगा, बड़ा सुंदर सा दर्शन करेंगे। आइए, अपनी वाणी को विराम देते, कभी मैया की कृपा से फिर दोबारा दर्शन होगा जी। खाटू श्याम जी का तू अपना काम कर। किसको दे दो? खुले खुले तो
लो दे दूँ, 20 के 20 ही दे दूँ या 10 मैं रख लूँ? देखो बहन, रोने से कुछ नहीं होता, रोने से मन का बोझ हल्का हो सकता है, लेकिन बेटी को अपने घर पर, अपने आंगन में नहीं रख सकते। बेटी तो अपने घर पर ही अच्छी लगती है, क्योंकि माँ बाप का होता है आंगन और बेटी का घर होता है ससुराल। आइएगा, अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। आइएगा, जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, अपना बच्चा अपना भाई समझ करके मुझे क्षमा करना। एक सूचना और देते हैं हम आपको। देखिए, उस्तादों की शरण में है, मैंने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया है अमृतसरी नान का, क्योंकि साइड में कार्य जरूर होना चाहिए, क्योंकि कार्य रोज नहीं होते। क्योंकि आगे आगे मेरी अपनी सोच, क्योंकि जब तक शबाब है, जब तक चेहरा ठीक है, तब तक तो आज फिर बुढ़ापा आ जाएगा तो कौन पूछेगा। तो साइड में कार्य, वैसे मैं जेंट्स टेलर हूँ, गला काटना सीख लिया, अब जेब काटने सीख रहा हूँ। आइएगा, जेंट्स टेलर भी हूँ। आइएगा, क्योंकि साइड में काम जरूर होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, सर्दी के मौसम में काम, ये मैया के जागरण बहुत कम होते हैं, और तो साइड में मैंने थोड़ा सा काम कर लिया है। अगर मेरे कार्य से खुश हो तो एक बार जोरदार ताली से आशीर्वाद दीजिएगा। और मेरा कभी कभी मेरे चैनल को भी आईडी बताऊं? बताइए। बिल्कुल, अंत की तारा, रुक जा पहले सुन तो ले। आइएगा, YouTube चैनल आईडी भोजवीर प्रजापति के नाम से, भोजवीर प्रजापति। मैं ना बताऊं कुछ भी आ गया, तुझे ना बताऊं घर का एड्रेस पे, हापुड़ तो कभी ना बताऊं, हापुड़ में रहूंगा। आइएगा, सभी भक्तों को आते भी जय माता दी। चलते चलते आपके लिए 2 लाइनें, जहां मन प्रसन्न होता है वहां इन लाइनों को जरूर बोलते, बड़े भाव से सुनिए। कि खुशियों का संसार लेकर आएंगे और पतझड़ में भी बहार लेकर आएंगे, और जब भी पुकारोगे प्यार से मुझे, मौत से सांसें भी उधार लेकर आएंगे। सभी भक्तों को आते भी जय माता दी और जाते भी जय माता दी, जय माता, जय माता दी। एक बार हमारे दीपांशु भैया के लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत अच्छा साउंड ऑपरेटर कर रहे थे, बहुत अच्छा साउंड चला रहे थे भैया। और हमारे एक बार उस्तादों के लिए भी जोरदार ताली। हालांकि मेरा हक नहीं है, क्योंकि मास्टर जी मुझे बहुत सालों के बाद मिले हैं आज, लेकिन तुम जैसे पहले दिखाई देते थे, क्योंकि ठीक ना आदमी जो है ना थोड़ा बुढ़ापा ले ले। गलत कह रहे मास्टर जी, जैसे ये इन्हें बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। आइएगा, चलते चलते अपनी वाणी को विराम देते, क्योंकि बहुत सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। क्योंकि ड्रेसेस जब डाल लेते हैं तो बहुत सर्दी लगती है। मैंने काफी समय ले लिया, हालांकि इतना समय लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे सुबह दुकान पे भी जाना है। हाँ, तू तो बहुत बर्बाद ही काटेगा ना। आइए, अब देखिए, बड़ा सुंदर सा दर्शन करेंगे बाबा वो राधा रानी का। आइए, कन्या रूपी भगवती का दर्शन करेंगे। ना वो आज किसी की बहन है और ना किसी की बिटिया। आइए, कन्या रूपी भगवती का दर्शन करते हैं। उससे पहले भगवती का दर्शन करें, उससे पहले अगर मेरी हाजिरी में आनंद आया हो तो एक बार आशीर्वाद दीजिए जोरदार ताली से। अब देखिए, झांका जाता है, झांकी आती है। बड़ी सुंदर हाजी लगाई है हमारे, बहुत सजी है। तो आइए माँ साक्षात कंजक के रूप में दर्शन देने के लिए आ रही है। वाला हिसाब होगा, बंदा छोटा बहु बड़ी। सज धज कर बैठी माँ, और मंदी मंदी मुस्काए, सज धज कर बैठी माँ, और मंदी मंदी मुस्काए।
नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। कोई काजल डिबिया ले आओ, कोई काजल डिबिया ले आओ, मेरी माँ को टीका लगा जाओ, मेरी माँ को टीका लगा जाओ। मेरी भोली भाली मैया को, इस भोली भाली मैया को भक्तों की नजर ना लग जाए। सज सज कर बैठे माँ, वो मस्त मस्त मस्ताए। सर्वप्रथम जिन्होंने पूजन कराया था दीपक जी और उनकी धर्मपत्नी जी, सह परिवार आएंगे माँ को करेंगे। उसके बाद जो भक्तानी माँ के चरण स्पर्श करना चाहता है, केवल 2 मिनट तक हम अपने स्थान से होते हैं और लाइन बना के मंदिर में दर्शन करते हैं इस प्रकार से। जब मैया चलती भगीरथ पर, 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 बाहों के घुंघरू बोल रहे, बाहों के घुंघरू बोल रहे, बाहों के घुंघरू बोल रहे, बाहों के घुंघरू बोल रहे। जब मैया चलती भगीरथ पर, जब मैया चलती भगीरथ पर, बाहों के घुंघरू बोल रहे, बाहों के घुंघरू बोल रहे। इसी प्यारी प्यारी पायल को, प्यारी प्यारी पायल को, इसी प्यारी प्यारी पायल को, प्यारी प्यारी पायल को, जगो की नजर ना लग जाए, जगो की नजर ना लग जाए, जगो की नजर ना लग जाए, जगो की नजर ना लग जाए। सच सच मेरी माँ और मंदिर मंदिर बस जाए, लग कर बैठी माँ वो मस्त मस्त मस्ताए। और जय तारे भैया, और जय तारे भैया, और जय तारे भैया, शेरावाली को नजर ना लग जाए, शेरावाली को नजर ना लग जाए। मुखड़ा बोला है मेरी माँ का, मुखड़ा बोला है मेरी माँ का, मुखड़ा बोला, मुखड़ा बोला है मेरी माँ का, बोला मुखड़ा है। चुनरी में चंद्रा लिखता है, चुनरी में चंद्रा लिखता है। इसी प्यारे प्यारे मुखड़े, प्यारे प्यारे मुखड़े, इसी प्यारे प्यारे मुखड़े।
ये बालक भीतर जाएगा दे दे थोड़ा प्यार दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या कट जाएगा दे दे थोड़ा प्यार दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या कट जाएगा ये बालक भीतर जाएगा दे दे थोड़ा प्यार दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या कट जाएगा दे दे थोड़ा रिश्ता हमारा टूटने ना पाएगा प्यार का रिश्ता हमारा टूट नहीं पाएगा ये बालक भीतर जाएगा दे दे थोड़ा प्यार दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या कट जाएगा दे दे थोड़ा प्यार उधर तो जिधर देखता हूँ उधर तो तेरा ही मजलवा जिधर देखता उधर तो तेरा ही मजलवा भगत करती माँ तेरा सिमरन भगत करती तेरा सिमरन ज्योति जगाई ज्योति जगाई घर देखता उधर तेरा के बदलवा घर देखता कर कमा कृपा बालक तुम्हारा बालक तुम्हारा मेरे सर हाथ धरो प्यार का रिश्ता हमारा टूट के ना पाएगा प्यार का रिश्ता हमारा टूट नहीं पाएगा ये बालक भीतर जाएगा दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या कट जाएगा दे दे थोड़ा प्यार 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 दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या कट जाएगा दे दे थोड़ा प्यार दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या कट जाएगा बालक भीतर जाएगा दे थोड़ा प्यार प्रदीप शिक्षा माँ के चरणों में सोना कला माँ के चरणों में लेकर आएंगे बहुत अच्छे दरबार की एक बार प्रेम से कह दो मिलकर कह दो कहते हैं भक्त प्रेमियों 100 वर्ष की आयु को 4 पहरे में बांटा गया है। पहला पहरे 0 से लेकर 25 वर्ष की आयु। हे मां भगवती इस पहर में हमने आपका भजन किया, आप हमें बुद्धि प्रकाश देना ज्ञान देना ताकि हम अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर सके। दूसरे
पूजा पैर कौन सा हुआ? 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु। इस वर्ष में आते आते हम क्या हो जाए, परिवार वाले हो जाते हैं, शादी हो जाती है, बाल बच्चेदार हो जाते हैं। हे माँ भगवती, इस पहर में हमने आपका गुणगान किया, आप हमें अन्न धन का दान देना ताकि हम अपने परिवार का लालन पालन पोषण भली प्रकार से कर सकें। तीसरे पहर में भजन किया। तीसरा पहर कौन सा है जी? 51 वर्ष से लेकर 75 वर्ष की आयु। 70-75 वर्ष की जब आयु होती है, शरीर जर्जर हो जाता है। जवानी में जो बड़े बड़े नाले कूदा करते थे, बुढ़ापे में छोटी छोटी नाली फांगते हुए डर लगता है कहीं पैर न गिर जाए। बोल सच्चे दरबार की। हे महारानी, इस पहर में हमने आपका गुणगान किया, आप हमें कंठ का दान देना ताकि हम आपका गुणगान कर सके। बोलो सच्चे दरबार की। और चौथे पहर में मैया हमने आपका भजन किया। चौथा पहर कौन सा है जी? 76 वर्ष से लेकर 100 वर्ष की आयु। तो हे माँ भगवती, आप हमें मुक्ति का दान देना। मुक्ति कैसी? बार बार 84 लाख योनियों में ना भटकना पड़े। आजकल आप लोग देखते हो, एक्सीडेंट हो गया, कोई यहाँ पड़ा है, वहां पड़ा है, आईसीयू में पड़े हुए। हे माँ भगवती, ऐसे दर दर ना भटकना पड़े और मोक्ष मिले। आप अपने हमें चरणों में स्थान दो। बोलो सच्चे दरबार की। आइए भक्ति में, ये थे 4 पहर। 16 कलाएं कौन कौन सी हैं? एक बार गाकर बातें करने वालों, बेटा बातें मत करो, आराम से बैठो इधर मुंह करके। दरबार इधर लग रहा है, तुम इधर करके बैठे हो, इधर नहीं होती। और वो भला इस भगवती को पूजेंगे क्या जिन्हें खुद अपनी खबर। और जागरण में आके आप एक ऐसी घात करते हैं। इधर मैं कथा सुनाता हूं, इधर आप बात, आपके बात करने से मेरा ध्यान भटक जाता है और आपके बात ना करने से मेरा ध्यान मैया के चरणों में। अच्छा एक बात बताओ, कथा पूरी सुननी है? हाँ? अच्छा किस किस का कथा सुन रखे जागरण में बताओ? तो हाथ उठा के बताओ। हाँ जी त्यागी जी, सबने सुन रखी कथा? आरती करवा दूं? हाँ? क्या कह रहे हो जी? बोलो सच्चे दरबार की। अच्छे दरबार की। मंडल विराज, अमला विराज, भारी जावा सच की जोत पर काल। हे चढ़ा के बारी बारी जावा, बारी जावा सच की ज्योति पर काश। जगते बारी बारी जावा, पत्नी उपजे आप नारायण, तुझे सावन मात भवानी, तुझे उपजे तीनों देवता, तुझे सकल संसार भवानी, पांच लोग तुझे पांचों पर्वत, सकलाए देव भवानी, सात लोग तुझे सात सितारे, आदि विष्णु मात भवानी, नौ तुझे नौ विनाथा, 10 अवतार। हे झगड़ा के बारी बारी जावा, बारी जावा रस में 10 अवतार। जगते बारी बारी जावा, तुझे गाजर धर्मा, बार हमारा वास भवानी, तेरे को तुझे तेरे धर्मा, चौथ भुवन दरबार भवानी, 15 गुरु तुझे 15 किया, 16 प्रलाद संपूर्ण। हे झगड़ा के बारी बारी जावा, बारी जावा भोला का नाम प्रणाम। इतना से बारी बारी जावा। अब कह दो जय माता दी। कहते हैं संसार में चारों तरफ पहले जल ही जल था। विष्णु भगवान जी का अवतार हुआ। विष्णु भगवान शेषनाग सैया पर विराजमान, नाभि से कमल की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी का निवास। कहते हैं दाईं ओर करवट लेते हैं, कान से मैल निकलता है, एक राक्षस की उत्पत्ति होती है। बाईं ओर करवट लेते हैं, कान से मैल निकलता है, दूसरे राक्षस की उत्पत्ति होती है। मिलता रहेगा। अच्छा बताओ, नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ कौन कौन भक्त करते हैं? जो करते हैं उन्हें पता है, पहले अध्याय में है। मधु केटव नाम के 2 राक्षस उत्पन्न हुए। चारों तरफ देखा जल ही जल था। ब्रह्मा जी पर निगाह दृष्टि गई, सोचे क्यों ना इनका ही आहार बना लिया जाए। युद्ध करने के लिए चलते हैं। तब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से कहते हैं, भगवान अपनी मोहिनी माया चलाइए, इन राक्षसों का उद्धार कीजिए। कहते हैं भक्तों 5000 वर्ष तक युद्ध चला, न राक्षस जीते न देवता जीते। तब विष्णु भगवान ने अपनी मोहिनी माया में उन्हें फंसाया। तो राक्षस देवताओं से कहते हैं, भगवान मांगो क्या मांगना है? विष्णु भगवान ने कहा, हे राक्षसों, तुम्हारा वध आज ही मेरे हाथ से हो। लेकिन राक्षस बड़े चतुर थे। कहा भगवान ठीक है, आप हमें मार तो लेना, लेकिन आप हमें ऐसी जगह मारना जहां पर जल ना हो।
राक्षसों से चारों तरफ जले जले मर नहीं पाएंगे। तब विष्णु भगवान अपना अवतार बढ़ाते हैं, अपनी जंघा को पानी से उठाकर उन दोनों राक्षसों का शीश अपनी जंघा पर रखकर सुदर्शन चक्र से काट देते हैं। जो खून बहा उससे काई जमीन धरती माँ का। प्रथमे उपजे आप नारायण, द्वितीय सावन मास। जब सावन का महीना आता है चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तीजे उपजे तीनों देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश। चौथे सकल संसार की उत्पत्ति की। पांचवें उपजे पांचों पांडव। पांच पांडव कौन कौन से भक्तों? माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माँ संगो सत्कर्मणि। महाभारत महाभारत महाभारत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। माता यह संभव नहीं भीष्म करे व्रत त्याग। चाहे शीतल सूर्य हो शशि से बरसे सीख हम पीते युगों से नए युग का करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत। सबके पास है काम क्रोध मद लोभ अहंकार। छठे नारायण देव सत्यनारायण भगवान का अवतार हुआ। 7 लोग जो 7 सितारे सप्तऋषि मंडल में 7 सितारे, जिसमें एक सितारा बहुत चमकता है जिसका नाम है ध्रुव तारा। 8वें अष्टभुजी माँ भवानी सामने देखे साक्षात आपके सामने विराजमान है। मेरी माँ भगवती के 8 भुजाएं अष्टभुजाएं। 9वें 9 नाथ हुए। 10वें 10 अवतार विष्णु भगवान के 10 अवतार बताए गए हैं। 11वें उपजे 11 रुद्र। शंकर भगवान जी का रुद्र अवतार 11वां बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज। 12वें 12 मास। एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं जनवरी फरवरी और हिंदी में कहते हैं माघ चल रहा है, फागुन चल रहा है, आषाढ़ चल रहा है। 13वें उपजे 13 रतन। कहते हैं भक्तमियों
समुद्र मंथन के समय 14वां रत्न था विष, जिसको शंकर भगवान ने कंठ में धारण किया और नीलकंठ महादेव कहलाए। वही शंकर भगवान की 14 भवन दरबार। मां भगवती के 7 लोकों में कहते हैं 14 लोकों में छत्र राज चलता है। 7 लोक पाताल लोक के और 7 आकाश लोक के। 15 लोक जो 15 तिथियां एक महीने के अंदर 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और दोनों पक्षों में 15-15 तिथियां होती हैं। और 16 कला संपूर्ण मां भवानी साक्षात आपके सामने विराजमान है। बोलो सच्चे दरबार की। यूं तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं और सभी देवी देवताओं में कुछ ना कुछ कलाएं हैं, लेकिन 16 कला संपूर्ण 2 ही देवी देवता हैं। कौन कौन से हैं जी? भगवान श्री। आदि आदि रात माने सिंह सजाया, कहाँ चली हो आदि रात, हे चरना तेवारी वारी जावा। लांगुर वीर माँ से अर्जिया कर दिया, मैनू भी ले चुनाल, हे चरना देवारी वारी जावा। माँ भगवती बोली, भगत मेरे ने गन रचाया, वहां चली हूँ आदि रात, हे चरना तेवारी वारी। 4 पहर 16 कलाएं आपको समझाई। अपने अपने नारियल अपनी गोद में लेकर बैठेंगे। नारियल की भेंट क्यों चढ़ाई जाती है? आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, नारियल चढ़ाई जाती है। नारियल क्यों चढ़ाए जाते हैं आपको पता है? नहीं पता? आइए छोटी सी कथा सुना देता हूँ। बोलो सच्चे दरबार की। कहते हैं ध्यानो, देखो बातें, व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में नाव के द्वारा जाया करता था। एक बार ध्यानु का बेड़ा बीच भंवर में फंस जाता है, तो ध्यानु माँ भगवती को याद करता और कहता है, आइए भैया आइए, हमें आप कहाँ क्या कर रहे हो भाई, आइए देखिए देखिए। आज आपने मेरे बेड़े को भंवर से पार लगा दिया, तो 1.25 लाख पैदल यात्री लेकर ज्वाला जी आपके दर्शन के लिए आऊंगा। कौन कौन भक्त गए हैं ज्वाला जी? हिमाचल प्रदेश में जो भक्त, आपने मेरे बेड़े को भंवर से पार लगा दिया, तो 1.25 लाख पैदल यात्री लेकर ज्वाला जी आपके दर्शन के लिए आऊंगा। कौन कौन भक्त गए हैं ज्वाला जी? हिमाचल प्रदेश में जो भक्त गए हैं। अभी नहीं गए? अच्छा, तो कब जाओगे फिर? बोलो, आज हम आपके जागरण में सच्चे मन से विराजमान हैं। हे मां भगवती, आप हमारे नाम का भी बुलावा भेजना, क्योंकि मेरी मां बड़ी भोली है। किसी को तख्त किसी को ताज देती है, और जिसको बुलाना होता है भक्तों उसको आवाज देती है। और जिनका बुलावा आता है वो बैठे बैठे जाते हैं भगत जी, और जिनका बुलावा नहीं आता उनका 3-3 महीने के रिजर्वेशन भी कैंसिल हो जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। बोलो सच्चे दरबार की। अच्छे दरबार की। सच्चे दरबार की। कथा चल रही थी, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, सेठ जी बैठे हुए थे, पैसे का बड़ा घमंड था। कह रहे भगत जी गलत कह रहा हूँ, मैं तो कल ही चला जाऊंगा। मैं चले जाओगे तो आके मिल लेना। बोल सच्चे दरबार की। अब सेठ जी को याद आई होगी, दिन भर के थके हुए, गड्डी रखी जेब में, पहुंच के दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर देखा तो जम्मू तवी में पैर रखने की जगह नहीं थी। अब सेठ जी ने सोचा पूरी रात कैसे कटेगी, दिन भर का थका हूँ, कोई उपाय करूं, कम से कम नीचे की नहीं ऊपर की सीट तो मिल जाए। थोड़ी देर सोचने लगे, अंदर घुसे टेढ़े मेढ़े होकर, बोले सांप सांप सांप। 2 मिनट में पूरा डिब्बा खाली हो गया। अब सेठ जी ने सोचा अगर नीचे सो गया तो रिजर्वेशन वाले आके उठाएंगे। जल्दी से ऊपर वाली सीट पे चद्दर तानी और नींद आ गई थोड़ी देर में। अब स्टेशन पे चाय वाले तो घूमते हैं, चाय 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 चाय। अब चाय वाली की आवाज जब सेठ जी कान में आई, सेठ जी बोले चाय वाले भैया क्या समय हो गया? कि 4-5 बज गए। हाँ, कहाँ पहुंच गई? पठानकोट पहुंच गई क्या? चाय वाला बोला सेठ जी ये डिब्बा तो यहीं खड़ा दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। सेठ जी बोले चाय वाले से, हट तुझे पता नहीं क्या, शाम को जम्मू कभी चलती है, सुबह पहुंच जाती है, 4-5 बता रहा पठानकोट तो पहुंची गई होगी, जम्मू नहीं पहुंची तो। कह रहे सेठ जी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ही है। हुआ यूं, इस डिब्बे में कल सांप निकल आया था, रेलवे वालों ने डिब्बा काट दिया, पूरी ट्रेन चली गई जम्मू। बोल सच्चे दरबार की। एक बार प्रेम से कह दो, मिलकर कह दो अच्छे दरबार की। अब ध्यानु सच्चे मन से माँ को याद कर रहा है और कह रहा है क्या? पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, हमको आसरा तेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा।
बैठे हैं जो ठंड लग रही है, थोड़ी ठंड दूर कर दें। हाथ दोनों सीधे खड़े करो जी ऊपर बिल्कुल। और मैं कहूँगा सेना वाली को मनाने आप सबको कहना हम भी आए हैं। क्या कहना है जी? इंस्ट्रूमेंट में बनेंगे, इंस्ट्रूमेंट होंगी आपकी हाथों की ताली। सेना वाली नैना देवी को मनाने, पाड़ा वाली को मनाने, जूते चप्पल चुराने। दिल्ली शहर से गुजरता है तो उस समय दिल्ली शहर में राजा अकबर का राज्य था। राजा के दरबार में जब आवाज आती है तालियों की और जयकारों की तो उसकी नींद टूट जाती है। सेनापति को भेजता है, जाओ कोने बंदी बना कर लिया उसे। ध्यान हो, घोड़े पर बैठा हुआ है, झंडा हाथ में है, डंडा पैर में रखा है। कोई बीच में बोलेगा तो धड़ धड़ मारूंगा, बोल सच्चे दरबार की। दरबार में पहुंचता है, राजा अकबर से कहता है, राजा अकबर बता तुझे मुझसे क्या काम है और ध्यानु मेरा बोलो सच्चे दरबार की। राजा अकबर ने कहा किसकी जोत जला रखी है, कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने कहा राजन ज्वाला जी की जोत जला रखी है। ज्वाला में कैसी ज्वाला, कौन सी ज्वाला? मुझसे बड़ी बड़ी ज्वाला है। इतना अभिमान, इतना मानते हो तो ठीक है ध्यानु, मैं तेरे घोड़े का शीश काटता हूं। अगर तेरी मां में शक्ति है और तेरी मां ने कटे हुए घोड़े का शीश जोड़ दिया तो मैं तुझे और तेरे साथियों को छोड़ दूंगा, वरना तुझे जो पड़ोसी अड़ोसी आए ना लाइन में लगा दूंगा। सच्चे दरबार की। अब ध्यानु फिर सच्चे मन से मां को याद कर रहा है और राजा अकबर से क्या कह रहा है? जिंदा हो जाएगा तू देखता रहियो, मेरा भोला जिंदा हो जाएगा तू देखता रहियो। मान ले मन मेरा कहना, मेरी मैया से डरियो, मेरा भोला जिंदा हो जाएगा तू देखता रहियो, मेरा भोला जिंदा हो जाएगा तू देखता रहियो। ताली बजा के रहो। ताली बजाने के फायदे बाद में बताऊंगा। और अकबर क्या कहता है? तेरा घोड़ा जिंदा ना हुआ मैं तुझको कत्ल करा दूंगा, मैं तुझको कत्ल करा दूंगा, मैं तुझको कत्ल करा दूंगा। तेरा घोड़ा जिंदा ना हुआ, तेरा घोड़ा जिंदा ना हुआ मैं तुझको कत्ल करा दूंगा, मैं तुझको कत्ल करा दूंगा, मैं तुझको कत्ल करा दूंगा। ध्यान बोला अकबर से, तू मुझको कत्ल कराएगा, मेरी मैया आज बचाएगी, मेरी मैया आज बचाएगी, मेरी मैया आज बचाएगी। महल करेगी मेहरा वाली जो चवाली से करियो, तेरा घोड़ा जिंदा हो जाएगा तू देखता रहियो, तेरा घोड़ा जिंदा हो जाएगा तू देखता रहियो। बोलो ज्वाला मैया की जय। सच्चे मन से माँ को याद किया। माँ भगवती पवन रूप में आई, घोड़े का शीश हवा में उड़ा और धड़ से जाकर मिल गया, लग गया। अब ये चमत्कार देखकर राजा अकबर हैरान हो गया। ये कौन सी शक्ति है? वो तो पीरों को मानने वाले। सबको छोड़ता है, सब ज्वाला जी पहुंचते। जो ज्वाला जी गए हैं अच्छी बात है, नहीं गए मैं बताऊंगा मंदिर कैसा है। इधर भी पहाड़ है, उधर भी पहाड़ है, बीच में मंदिर है। जैसे आप मंदिर के अंदर जाओगे तो जैसा गांव में होदी बना देते हैं ना, ऐसी होदी बनी हुई है, ज्वाला मैया प्रकट हो रही है। मंदिर के चारों तरफ दीवारों से चलोगे घूमते हुए तो पहाड़ों में ज्योति निकल रही है। भक्तों ध्यान देने वाली बात है, अपने घर पे जब हम कोई ज्योति जलाते हैं तो दीपक तेल घी का इंतजाम करते हैं, तब वो ज्योत थोड़ी बहुत देर जलती है। नवरात्रों में कुछ माताएं बहनें अखंड ज्योत भी जगाती होंगी तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन वहां बिना तेल घी बाती के मां भगवती की ज्योत ज्वाला मैया प्रचंड हो रही है। एक बार जरूर जाएं, विश्व में ऐसा दूसरा नजारा देखने के लिए आपको कहीं नहीं मिलेगा। राजा अकबर भी पहुंच जाता है, जाकर देखता है ज्योत जल रही है। अब कहता है ध्यानो, मैं तेरी माँ की शक्ति को फिर आजमाऊंगा। मंदिर के सामने कुआं बना हुआ है, जो कुआं खुदवाया, जैसे गांव में हर चलती है, पानी डलवाते हैं खेतों में, तो कहा कि ज्योतों पर पानी डाल के देखो ये ज्योत बुझती है या नहीं बुझती है। तो भक्तों कहते हैं कि माँ की ज्योतों पर जो जो पानी गिरता था, माँ की ज्योत सवाया होती थी। अकबर की सेना देख देख हैरान बड़ा ही होती थी। पानी डालने से भी जब ज्योत नहीं बुझी तो अकबर ने क्या किया, 7 लोहे के मोटे मोटे तवे बनवाए, 1 2 3 4 5 कहा इस ज्योतों को ढंको देखते हैं बुझती है नहीं बुझती है।
लेकिन जैसे ही 7वां तवा ढका, मेरी ज्वाला मैया 7 तवों का सीना फाड़ कर बाहर निकल गई। बोलो ज्वाला मैया की। अब ये चमत्कार देखकर राजा अकबर ने क्या काम करा, ज्वाला जी में 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाया। भक्तों, छत्र तो चढ़ा दिया, लेकिन अहंकारी राजा था, मन में घमंड आ गया। छत्र चढ़ाने के बाद बोला मां भगवती से, हे मां, आज तक किसी भी हिंदू राजा में इतनी सामर्थ्य नहीं हुई जो तेरे दरबार पर 100 मन सोने का छत्र चढ़ाया हो। मैं मुसलमान राजा होकर तेरे दर पर 100 मन सोने का छत्र चढ़ा रहा हूं। ये माँ बड़ी भोली है, देने पे आए तो ढेरों के ढेर देती है, और लेने पे आए तो भक्तों चमड़ी भी उधेड़ लेते हैं। प्रेम से तो ये फूटी कोड़ी बर्दाश्त कर लेती है, घमंड अहंकार बर्दाश्त नहीं करती। क्योंकि माँ खुद कहती है कि प्रेम की भूखी हूं मैं, प्रेम ही बस सार है, प्रेम से मुझको पुकारो भव से बेड़ा पार है। प्रेम भी थूकू नहीं गाड़ी भरे सामान पर, प्रेम से 2 पुष्प भी चढ़ा दो वो भी स्वीकार है। जैसे अकबर चलने लगा, कहते हैं कि मैया के गले से गिरी फूलों की माला, और फूल जैसी गिरे छत पे छत का रंग पड़ गया काला। बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं उस छत्र को काट काट कर ले गए, लेकिन आज तक कोई ये नहीं बता पाया वो कौन सी धातु का हो गया। तांबे का हो गया, लोहे का हो गया, पीतल का हो गया, रंग मिट्टी हो गया जी। कि देख तेरे सोने का छत्र का क्या हाल है। जो भक्त मंदिर में जाएंगे, पहले तो मेन मंदिर में वो छत्र रखा रहता था, आते जाते भक्त लात मार के जाया करते थे, ताकि पता चल जाए कि घमंड अहंकार करोगे तो हाल। आजकल बराबर वाले मंदिर में शीशे के शोकेस में वो छत्र रखा हुआ है, अगर आप जाएंगे तो आप भी दर्शन कर सकते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। ध्यानु ने 15 बार शीश काटकर मां भगवती को चढ़ाया है। जैसे ध्यानु शीश काटता था, मां भगवती पल में जोड़ देती थी। 16 बार जैसे ध्यानु शीश काटने लगा, मां भगवती ने हाथ पकड़ लिया। ध्यानु, अब मैं तेरे शीश की भेंट स्वीकार नहीं करूंगी। ध्यानु ने कहा, मां मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं आपको क्या चढ़ा सकता हूं। मां भगवती ने कहा, कलयुग में मेरा कोई ऐसा भक्त नहीं होगा जो अपना शीश काटकर मुझे चढ़ाए। बोलो सच्चे दरबार की। त्यागी जी, अगर आज यहाँ शीश की भेंट चढ़ रही होती तो हम होते और आप होते और उसी पड़ोसी सब अपने घर में सो रहे होते। बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा बताओ, शीश की भेंट कौन कौन चढ़वाएगा? हाथ उठा के बताओ जरा। अपने अपने शीश की भेंट कौन कौन चढ़ाएगा? किसको विश्वास है? हाथ उठाओ। लो जी, तो तुम्हारे पड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कोई नहीं हाथ उठा रहे। वाह, देखो ये है। मेरे पास कुछ नहीं है पर ये है। हाँ, श्री हरियाणा के पास आओ, लाइन में लगो तुम पहले। वो सरदार जी कहाँ गए? सरदार जी गए। वो सरदार जी इतनी बड़ी तलवार लेके आते थे, नवरात्रों में सिर काट काट कर इतनी सी रह गई। अब वो आप बच गए, आज सरदार जी चले गए। बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन जितने बैठे हैं, मेरा वादा है सबकी भेंट चढ़वा के जाऊंगा। एक बार प्रेम से कह दो, चढ़ाओगे ना? कहते हैं माँ ने अपने हवा में हाथ उठाया और माँ के हाथ में ये श्रीफल आया। जो आपके हाथ में नारियल, इसका दूसरा नाम श्रीफल भी कहते हैं। जिस प्रकार से नारियल के ऊपर बाल होते हैं, आपके सिर के ऊपर बाल है। बाल उतारते हैं, 3 निशान बने होते हैं नाक कान में। ठीक, बाल उतारने के बाद जो कठोर ऊपर की जो होती है, हमारी शरीर के अंदर भी हड्डियां कठोर होती है। अंदर की गिरी सॉफ्ट होती है, हमारा मांस सॉफ्ट होता है। अंदर छोटा सा बीज होता है, उसे आत्मा का रूप दिया गया है। और जो नारियल के अंदर जो पानी होता है,